चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल निर्जरा का अधिकार हुआ, आज बंध अधिकार है। 7वां अधिकार बंध अधिकार। समय सार में रागादिकथी कर्मनो बंध जाणी मुनिराय तजे तेह समभाव थी नमू सदा तुझ तसु पाए। रागादि के कारण ही कर्म का बंध होता है, ऐसा जब मालूम हो जाए तब जो उसे संभाव से त्याग कर देता है वही मुनि कहलाता है, वही मुनि राय। सर्व तत्व का यथार्थ जानने वाला जो सम्यक ज्ञान है वो बंध को दूर करते करते प्रकट होता है। जहनाम कोवी पुरिसो नेह भत्तो दूरिणु बहुलम में ठाण में ठाई दूण यकरेदी सथे हिम वायामम छिंद दि भिंद दिय तहा ताली तलकय ली वंश पिंडियो सचिता चित्ताणम करेदी दवाण मुवधादम उवधादम कुवन् तस्स तस्सणाणाविहेहिं कर्णेहिं निश्चयदो चित्ते चिंतेज हु किम पच्च यगो दु रहबंधो जो सो दूणेह भावो तमहीण रेतेण तस्स रहबंधो निश्चयदो विनेयम न काय चिट्ठाहिं शेषाहिं एवं मिच्छादिठी वट्टंतो बहुविहासु चिट्ठासु रागादि वोगे कुवंतो लिप्पदी रेण। आओ જેવી રીતે કો પુરુષ પોતે તેલનું મર્દન કરી વ્યાયામ કરતો શસ્ત્રથી બહુ રજ ભર્યા સ્થાને રહી। जिस प्रकार कोई पुरुष तेल लगा के अपने शरीर पर तेल लगाकर व्यायाम कर रहा हो और जितनी भी रज यानी धूल उड़कर उसके शरीर पर चिपकती जाए, वળી તાડ કદળી વાંસ આદિ છિન્ન ભિન્ન કરે અને ઉપઘાત તેહ સચિત તેમ અચિત દ્રવ્ય તણો કરે। सचित और अचित को समझाया है। बहुजातना करणों वड़े उपघात करता तेहने निश्चय थकी चिंतन करो रजबंध थाय शु कारण है। रजबंध कौन से कारण से होता है? देखो यहाँ जो अभी हम बंद कर रहे हैं, बंद का विषय है जो अध्यवसाय है। देखिए कर्म अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग द्रव्य है, दोनों एक कभी नहीं होंगे। आत्मद्रव्य कभी भी पुद्गल द्रव्य से चिपकेगा नहीं, पुद्गल द्रव्य कभी आत्मद्रव्य से चिपकेगा नहीं। उसको चिपकाने वाला कोई पदार्थ है, बिना चिपकाए वो दोनों चिपक नहीं सकते, वो बिना पदार्थ। तो ऐसी क्या पदार्थ है, कौन सा है जो चिकनाई के रूप में उसको जोड़ देता है? और जोड़ने में भी कोई पदार्थ हल्का सा जुड़ता है, जैसे फेविकॉल का जोड़ ज़्यादा जुड़ता है, ऐसे फेविक्विक उसको और चिपका देता है, बराबर। तो जुड़ने में भी अलग 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 टेंडेंसी आएगी, बराबर। तो वो क्या पदार्थ है जो उसको चिपकाता है? वरना पुद्गल द्रव्य अपने आप नहीं रहेगा और आत्मद्रव्य अपने आप नहीं जुड़ेगा। आओ तो रजबंध, जो रज है वो बंद क्यों हो रही है? एम जाणवू निश्चय था कि चिकनाई जेते नर विषय, आपके अंदर जो चिकाई चिकास है, आपके अंदर जो ऐसा पदार्थ है वो हमारे अंदर ही है। रजबंध कारण तेज छे नहीं काय चेष्टा शेष जे चेष्टा विविध માં વર્તતો એમી રીત મિથ્યા દ્રષ્ટિ જે ઉપયોગમાં રાગાदि करतो रज थकी ले पाए थे। जितना हम हमारे उपयोग में रागादि लाएंगे, अध्यवसाय लाएंगे, राग द्वेष मान मोह, जितने ये सारे अध्यवसान यही रजकण है और यही उनको जोड़ता है, बराबर। इसका संस्कृत भी मैं बोल रही हूँ। यथा नाम कोपी पुरुषः स्नेहाव्यक्त
तस्तु रेणुबहुले स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैर्व्यायामं छिन्नति भिन्नति च तथा तालीतल कदली वंश पिंडी। वो जो कदली वृक्ष है या जो है उसकी बात की है। सचित्त अचित्तानाम करोति द्रव्याणाम उपघातम। सचित को अचित कर देगा, कौन कर देगा उसको देखेंगे। उपघातम कुर्वतन तस्य नानाविधे करणे निश्चय तश्चिन्त्यतां खलु किं प्रत्ययिकस्तु रजोबन्धः। यः सतु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्ध निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टा विशेषामि। एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु रागादीन उपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिकनाई लगाकर या कोई भी मलाई लगाकर या स्निग्ध पदार्थ, कोई पदार्थ ऐसा जो चिकाई वस्तु को पकड़े, ऐसा लगा। पानी लगाने से नहीं होगा, पानी से नहीं होगा, तेल से होगा, चिकनाई से होगा, मलाई से होगा, ऐसा बराबर। और अति रज वाली स्थान पर वो बैठा है और धूल उड़ उड़ कर उसके शरीर पर चिपक रही, और शस्त्रों के द्वारा वो व्यायाम कर रहा है। ताड़, तमाल, केल, वांस, अशोक आदि वृक्षों को वो छेद रहा है, भेद रहा है। सचित तथा अचित द्रव्य का उपघात कर रहा है। वहाँ वो सचित का भी उपघात कर रहा है और वृक्ष छेदन भेदन में, और अचित का भी उपघात कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत छोटा बड़ा कार्यकरण द्वारा, उपघात करने द्वारा वो पुरुष उस रज का बंध करता है। रज का बंध निश्चय से आप सोचो कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर स्नेह भाव यानी कि अध्यवसान आदि जो तेल के द्वारा, तेल जैसी चिकास वाला है, अध्यवसान चिकास वाला है, तीव्रता है, तीव्र मोह वो तीव्र है, तीव्र राग वो चिकास है, तीव्रता किसी भी चीज़ का अतिरेक, तीव्रता, और उससे जो रज्जु का बंध हो रहा है वो ही आपको, जो कर्म आपने तीव्रता से मोह किया, राग किया किसी एक वस्तु के लिए, और वो जैसे ही आपके ऊपर उसका बंध हो गया, वो चिपक गया, बराबर, वो रज का बंध आपके ऊपर चिपक गया। बराबर इसी तरह तीव्र भाव जो भी हम सोचेंगे वो हमारी आत्मा के ऊपर वो तीव्रता ही चिकास, समझना। जितना स्मूथली, जितना नॉर्मल आप बिहेव करोगे तो कुछ नहीं चिपकेगा, जो भी चिपकेगा पानी जैसा चिपकेगा, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन जितना स्ट्रांगली बिहेव होगा, तीव्रता राग, तीव्र द्वेष, अध्यवसान, तीव्र ध्यान, जैसे हम बोलते हैं ना रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, यही तीव्रता है। ज़्यादा रोना, ज़्यादा गुस्सा करना, ये सब तीव्रता, ये सारी तीव्रता है। उसी से कर्म बंद होता है। शेष काया की चेष्टा से नहीं हो रहा है, आपकी काया की चेष्टा से नहीं हो रहा है। अंदर जो तीव्रता मिक्स हो रही है उसी के कारण हो रहा है, बराबर। नॉर्मल क्रिया करने से वो नहीं हो रहा है, मगर कुछ सोच के जब उसके ऊपर कुठारा घात हो ना, तब होता है। शेषा भी काय चेष्टा भी ही उससे नहीं हो रहा, ये बात ध्यान में रखनी है। नॉर्मल आप कार्य करते रहो, कर्म करते रहो, बिल्कुल राग द्वेष के बिना, तो कोई कर्म बंद नहीं होगा, क्योंकि शेष काय चेष्टा से कोई भी कर्म बंद नहीं होता। बहु प्रकार की चेष्टाओं में वर्तते हुए मिथ्या दृष्टि अपने उपयोग में रागादि की तीव्रता करता जाता है, और इसीलिए कर्म रूपी रज से वो लेपित होता है, बराबर। तो ये जो स्नेह है या तीव्र राग है, तीव्र मोह है, तीव्र इच्छा, कली हुई आपकी बहुत अच्छी बात हो गई कल अमिता जी, कल का एपिसोड आप देखना, वंदितों की गाथा ही थी। हम रोज बोलते हैं लेकिन हमको नहीं पता कि हमारे आत्मा के 8 गुण यही है।
હા હા ખાસ જોજો, પેલી જે ગાથા છે ને, નિસંકીય નિકંકીય નિવૃત્તિક ઈચ્છા અમૂઢ દીઠીય. નિશંકપણું, નિકંકીય, આકાંક્ષા વગરનું, નિવૃત્તિક ઈચ્છા મતલબ નિર્વર્તિક ઈચ્છા, નિર્વર્તિક થઈ જવી, ઈચ્છા નહીં રહેવી, કોઈ ઈચ્છા નહીં રહે તો રાગાદિક થવાના જ નથી, થવાના જ નથી. એ પણ એક આત્માનો ગુણ છે. 8 ગુણ છે. પહેલો ગુણ છે કે દ્રઢ શ્રદ્ધા, બીજો ગુણ છે કોઈ પણ જાતની આકાંક્ષા નહીં, ત્રીજો ગુણ છે ઈચ્છા જ નહીં, કોઈ પણ ઈચ્છા જ નહીં, અને ચોથો ગુણ છે અમૂઢ દ્રષ્ટિ, કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે અમૂઢ થઈ જાઓ, જરા પણ ક્યાંય બુદ્ધિનો ઉપયોગ નહીં. મારી રીતે હું આ કાર્યને સારી રીતે કરવા જઉં નહીં, અમૂઢ દ્રષ્ટિ. પછી ઉપયોગ રાખો, ઉપયોગ આપણે બોલીએ છીએ, ઉપયોગ રાખો એટલે વિવેક દ્રષ્ટિ, અને સ્વમાં જ ઉપયોગ, શાંત થઈને બેસી જવું એ જ ઉપયોગ. સ્થિરીકરણ, એ ઉપયોગમાં આવે પછી ત્યાં જ સ્થિર થઈ જાઓ. જો સિદ્ધ ભગવાન સ્થિર છે, સિદ્ધ ભગવાનનો ઉપયોગ સ્વમાં જ છે. સિદ્ધ ભગવાન તો ત્યારે જ થાવ છો જ્યારે તમે શંકા રહિત છો, ત્યારે જ થાવ છો જ્યારે આકાંક્ષા રહિત છો, ત્યારે જ થાવ છો જ્યારે ઈચ્છા નીકળી ગઈ છે. અને અમૂળ દ્રષ્ટિમાં તો છે જ એ લોકો પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ તો કરતા જ નથી, બરાબર. પછી આવે છે વાત્સલ્ય, અમૂઢ દ્રષ્ટિય ઉવ સ્થિરીકરણ આવી ગયું. વચ્છલ પભાવણે અઠ, વાત્સલ્ય ભાવ, સવી જીવ કરું શાસન રસી, પ્રત્યેક જીવ પ્રતિ કરુણા ભાવ, જાગી જ જાય ત્યારે જ સિદ્ધ થાવ. અને છેલ્લું પ્રભાવના, બસ બધાને બતાડો કે રસ્તો આ જ છે. અને સિદ્ધનો જીવ એક જીવ ત્યાં જાય એટલે એક જીવને નિગોદમાંથી બહાર કાઢે તો પ્રભાવના થઈ. હવે આ ક્યારે બને? જ્યારે અધ્યવસાન શૂન્ય થાય ત્યારે, બરાબર. આપણામાં બંધને પહેલાં લીધું, નિર્જરા પછી લીધી છે, પણ આમાં નિર્જરા પહેલાં આવી ગઈ, બંધ હવે છે. ઠીક છે, આવો. जो तेल आदि का मर्दन नहीं किया है और वो ऐसे ही शस्त्र व्यायाम रूपी क्रिया कर रहे हैं तो भी रजबंध आने का होने का कारण नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मल क्रिया कर रहे हैं, आपने तेल आदि बॉडी पे लगाया नहीं, आप ऐसे ही जा रहे हो. तो एक पानी से ऐसे ही स्नान किया या गीले टॉवल से शरीर पोछा तो वो निकल जाएगी, बराबर. इसीलिए ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, अध्यवसान के बिना कोई भी कर्म करोगे तो शस्त्र की क्रिया करो या व्यायाम की क्रिया करो, शस्त्र की यानी कि यही सब्जी वब्जी काटना हमारे लिए तो वही आएगा, या कोई भी नॉर्मल क्रिया करो, जीव हिंसा बगैर की क्रिया करो तो कोई भी कर्मबंध नहीं होता है, बराबर. अब सच्चित और अचित वस्तु का आया. देखो, सच्चित वस्तु तथा अचित वस्तुओं का घात करने से रजबंध का प्रसंग आता है. आप सच्चित का मतलब वही जीव हिंसा हो गई, या आप जीव हिंसा कर रहे हो, सच्चित का करोगे तो जीव हिंसा करोगे तो रजबंध का प्रसंग आएगा, बराबर. कारण के स्नेह मर्दन करण तो ऐसे भी आ गया, आपको पता है वो जीव है फिर भी हिंसा हो रही है, तो ये आपको कर्मबंध का कारण जरूर होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो गए. सम्यक दृष्टि तो किसी भी जीव की हिंसा नहीं होने देगा, वात्सल्य भाव अंदर मौजूद होगा ही होगा. सम्यक दृष्टि के जीव में वो 8 गुण जागृत हो जाते. कौन से? जो मैंने बताए वो 8 गुण आपके अंदर, आत्मा के अंदर जागृत है, तब भी आप भव्य जीव हो, तब भी आपको सम्यक दर्शन होगा. तो अब ये 8 गुण के कारण आपके अंदर स्नेह मर्दन करण नहीं हो रहा है, मतलब आप अध्यवसान में नहीं हो, लेकिन वात्सल्य भाव भर चुका है, आपका जाग गया है. ये कारण से आप मिथ्या दृष्टि भी नहीं हो, तो सावध्य तो होना ही नहीं आपसे,
सावध्य क्रिया तो होगी ही नहीं। ठीक है, आप जीव को बचाने के लिए जरूर जाओगे, जरूर जरूर जाओगे। इसीलिए सच्चित वस्तु का घात नहीं होगा, अचित वस्तु का घात आपसे हो सकता है। बराबर। तो कर्म रूपी रज यानी कि कार्बन वर्गणा बंधती ही है, तो उसमें कारण क्या है? कर्म योग्य पुद्गल से भरा हुआ है ये ऐसा लोक, ये लोक में कार्बन वर्गणा भरी हुई है। कोई भी कोने में आप कर्म बंद करोगे, आपके ऊपर कार्बन वर्गणा लगेगी ही लगेगी। बराबर। मन योग, वचन योग, काय योग, ये 3 से ही कर्म बंद हो रहा है। और साथ में अध्यवसाय मिक्स हुए तो ठीक है। तो समिति 5, समिति 3 गुप्ती और अवेति सम्यक दृष्टि, इसके अंदर जो तत्पर है उनके उपयोग में रागादिकरण कम हो गया है, घट गया है, ग्रंथि भेद हो चुका है, इसीलिए उनका कर्मबंध नहीं हो रहा है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उनमें ये रागादि उपयोग का करण बंद नहीं हुआ है, उनमें अवश्य ये कर्मबंध होगा और होगा। 2 मिनट, हाँ, 5 मिनट में वापस आ रही। निश्चय नय को प्रधान करके यहाँ कथन किया गया है, निर्बाध हेतु से सिद्धि प्राप्त होती है, ये निश्चय है। देखो, सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती, सिद्धि के लिए निर्बाध हेतु चाहिए। बिल्कुल किसी भी कारण या किसी भी बाधाजनक हेतु से कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बराबर। तो मिथ्या दृष्टि जे राग द्वेष मोह भाव का अपने अंदर उपयोग करता है, हम हमारे अंदर राग द्वेष मोह आदि अध्यवसायों का जो अपने उपयोग में लाते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं उसमें राग आ जाता है, कोई भी क्रिया करते हैं उसमें तीव्रता आ जाती, वही रागादिक बंध का कारण है। क्योंकि ऐसे लोक के अंदर बहु कर्म योग पुद्गलों से लोक ठसाठस भरा हुआ है, कार्मण वर्गणांश। अगर ऐसे में हम मन वचन काया के योग तो करते रहते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, बोलना होता है, तो हमारा मन योग, वचन योग, काय योग सब कुछ होता रहता है। कुछ नहीं हो तो हम सोचते रहते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, अगर उसके अंदर तीव्रता आ गई, नहीं गुस्सा आ गया, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इच्छा आ गई, तो अपने आप आसपास से कर्मण वर्गणा आपके ऊपर चिपक ही जाएगी, इतना समझ लेना। क्योंकि आत्मा का लक्षण ही उपयोग है, हम कभी ना कभी कोई ना कोई उपयोग में रहेंगे ही रहेंगे। बराबर। तो जितना अध्यवसान कम हो जाएगा तो कर्मबंध कम हो जाएगा। क्रिया बंद करने की आवश्यकता आपको इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि क्रिया करते रहे। देखिए, आपको ये कभी ऐसी सोच आई कि भरत राजा और मरुदेवा माता श्रावकपणा में कैसे केवली हो गए? ऐसा कभी भी सोच आई क्या? आपका जवाब यहीं पे है। हाँ, कभी ऐसा ख्याल आया कि बहुत सारे श्रावक पड़ा में केवली कैसे हुए? उन्होंने पंचमहाव्रत तो लिया ही नहीं था। आया क्या? बोलो। यही पे उसका जवाब है कि अगर हमारा उपयोग तीव्रता से बाहर आ जाए ना, अध्यवसान कम हो जाए, तीव्रता से हम बाहर आ जाए, सहन शक्ति के स्थिति में हम पहुंच जाए और जो मिले उसको सहर्ष या हर्ष बिना या न्यूट्रल होकर एक्सेप्ट करना शुरू कर ले, स्वीकार भाव आ जाए और नई इच्छा बंद हो जाए ना,
तो अपने आप उसी स्थिति में कर्म से बिल्कुल निर्लेप भी हो सकते हो, श्रावकपणा में भी। ये बहुत ही अच्छी बात है समझने के लिए कि आप यथाख्यात चारित्र में हो, आप पंच महाव्रती दीक्षा में भी नहीं हो, आप अविरति सम्यक दृष्टि में हो, आप श्रावक के रूप में हो, तब भी आपकी अनिच्छिक भाव, आपकी मक्कमता, आपका सही उपयोग, आपके अध्यवसान का त्याग, ये सब आपको कर्म घटाने में, कर्म के बंद नहीं करने में बहुत ही महत्व रूप है। अविरत देश विरत, यहाँ पर अविरत देश विरत की बात है हमारे जैसे श्रावकों की, कि बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति उनकी नहीं रहती। आप अविरत हो गए, आप देश विरत हो गए, अब बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि अभी हम अविरत में बराबर। बाह्य से वृत्ति आई क्या? नहीं आई। चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंद हो जाता है, चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंद हो जाता है, क्योंकि चारित्र है नहीं, इसीलिए चारित्र है नहीं, इसीलिए कोई ना कोई थोड़ा बहुत राग आ जाएगा या ऐसी क्रिया हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी नहीं होगी। इतना समझिएगा, उदय के समय ही वो आएगी। अब कर्म का उदय ही नहीं रहेगा तो नया बंद होने की तो, सर्वथा बंद होने की तो अभाव, आपको सर्वथा तो बंद कर्म का तो होगा ही नहीं, उसका तो अभाव हो ही गया है। ठीक है, आओ गाथा 242। जह पुण सोचे वणरो नेहे सवम ही अणविदे संते रेणु बहुलम्मी ठाणे करेदी सत्यहिम व्यायामम छिंददी भिददी यतः ताली तलकय ली वंशपिंडियो सचित्ता चित्ताणम करेदी दवाणम उवधादम। कर्म बंद करने का कारण ही नहीं है। अब सम्यक दृष्टि को कोई कर्म बंद करने का कारण नहीं रहा। बहुकर्म योग पुद्गल से भरा हुआ ये लोक अब उसके काम का नहीं है। देखो, चलन स्वरूप कर्म यानी कि कार्मण वर्गणा, वो भी उसके काम की नहीं है। मन वचन काया की क्रिया रूप योग जो तीव्रता से युक्त है, वो भी उसके काम के नहीं है। बहुत सारे कारण निकल चुके। चेतन का घात, अचेतन का घात, यानी जो यहाँ जो वही बात चल रही थी कि आपके गाथा में भी ये वापस आया, वो आया है सचित्त अचित्त, सचित्त का घात और अचित्त का घात। सचित्त का घात यानी चेतन का घात, जो जीवित जीव है वो। अचित्त का घात यानी अजीव का घात, जिनके अंदर जीव नहीं है उसका घात। वो भी उपयोग आत्मा के रागादि के साथ एकता में नहीं रहा है, नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं रहा है तो बंध का कारण ही नहीं है। ऐसे जीव को बंध का कारण होता ही नहीं है। तो निश्चय से एक ही मात्र रागादि को ही बंध का कारण कहा गया है। सम्यक दृष्टि उपयोग में राग करता ही नहीं, और रागादि का अगर उसने जान लिया और उसकी तीव्रता दूर कर दी तो अब जानबूझ के तो बंद होगा ही नहीं। जेवी रीते वड़ी तेज न रते तेल सर्व दूरे करी। आप अपने शरीर के ऊपर से वो जो कसरत कर रहा था, जो पहले एग्जाम्पल दिया कि तेल लगा के, चिकनाई लगा के वो कसरत कर रहा है, वो रोड पे चल रहा है, आप चिकनाई लगी हुई है, तो व्यायाम कर तो शस्त्र थी बहु रजभर्या स्थाने रही वड़ी ताड़ कदली वास आदि छिन्न भिन्न करे अने उपघात तेह सचित तेम अचित्त द्रव्य तणो करे। अगर आप इस प्रकार से मिथ्यात्वी बन के राग के सहित तेल वेल मर्दन लगा के आप व्यायाम करोगे तो रज चिपकेगा। उसी एग्जाम्पल के उदाहरण के ऊपर जाएंगे। रागाधिक तीव्रता करो, सचित का घात करो, अचित का घात भी तीव्रता से करो, तो आपको कर्म बंद होगा ही होगा, क्योंकि आपका चित्त वो हिंसा में, आपका चित्त हिंसा में। इसको तोड़ो फोड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो। ये जो है ना दिमाग में, वो चित्त है। आपके चित्त यानी आपका उपयोग। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि इसका ध्यान कहाँ है, मतलब इसका उपयोग कहाँ है। इसका ध्यान ही जो हम बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय माइंड,
आतंकवादी का ध्यान ही आतंक के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग उसी में है। अगर उसका उपयोग ही उसी में है, हिंसा में है, चीज़ों को ध्वंस करने में है, तो फिर वो कहाँ से कर्मबंध से बच सकता है? सोचो। वो घादम कुवंत स तस्र नाना विहेयीं कर्णीं निच्छेदो चिंतेज हु किंपच्चयगो रणरय बंधो जो सोणु नेह भावो तमहीण रे तेण तस्य रय बंधो निश्चयदो विणेयम न काय चेट्ठाहिं शेषाहिं एवं समाधिठी वटंतो बहुविहेषु जोगेषु अकरंतो हुआ ओगे रागादीण लिपदी रेण। इसका संस्कृत है यथा पुनः सचैव नरत स्नेहे सर्वस्मिन् उपनीते सते रेणु बहुले स्थाने करेति शस्त्रैर्व्यायामं छिन्नति भिन्नति च तथा ताली तलकदली वंशपिंडी सचित्ता चित्तानां करेति द्रव्याणाम् उपघातं कुर्वतस्य नानाविधे कर्णे निश्चन्त्यतां खलु किं प्रत्ययो इको न रजो बंध य स तु स्नेह भावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजो बंध यह स तु स्नेह भावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंध निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टा विशेषामि एवं सम्यक दृष्टि वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन न लिप्यते रजसा। आओ यहाँ बताए बहुजातना करणों बड़े उपघात करता तेहने, ये सारा करण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, सारा करण, ये पांचों का उपयोग करो और उपघात करो। उपघात यानी किसी पर कुठारा घात करो, सचित अचित का ध्वंस करो। अगर ये पांचों करण बड़े, बहुजात हो गया, पांच, खाली पांच नहीं है, मिथ्यात्व में तो 18 पाप सनक आ गए, बराबर, सारे अध्यवसान आ गए। तो ऐसे करणों के द्वारा अगर हम कर्म करेंगे, निश्चय थकी चिंतन करो, रजबंध नहीं सु कारणे, निश्चय थी कर्म બંધ થાય જ, કોઈ કારણ જ નથી ન થવાનું. એમાં જાણવું નિશ્ચય થકી ચીકણાઈ જે તે નર વિશે, निश्चयથી जानो कि ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग है, इसीलिए कर्म बंध हो रहा है. રજબંધ કારણ તે જ છે, નહીં કાય ચેષ્ટા શેષ છે. માત્ર ક્રિયા કરો છો એમાં રજબંધ નથી, બરાબર. પંચમહાવ્રતિને પણ દીક્ષા લઈને માત્ર ક્રિયા કરે છે, કોઈ રજબંધ નથી, કોઈ ભાવ નથી ઇન્સાન, એટલે રજબંધ નથી. ભવના ભવ જેટલા બાકી હોય એ આ રીતે જ નીકળશે, સમજ્યા? યોગો વિવિધમાં વર્તતો એ રીત सम्यक दृष्टि છે. विविध योगों में वो प्रवर्तमान हो रहा है, यथाख्यात चारित्र में प्रवर्तमान हो रहा है. चारित्र मोहनीय है तो श्रावकपणा में 12 व्रत या अणुव्रत में वो वर्तन करके अपने कर्मों की का जो निर्जरा है वो कर रहा है. रागादि उपयोग न करतो रजथी नव ले पायते. तो इस प्रकार से अगर आप तेल आदि स्निग्ध पदार्थ यानी कि जो अध्यवसान रूप है रागादि नहीं करोगे तो आपको कर्मबंध नहीं होगा. बराबर. बाकी आप मन वचन काया की ऐसे ही क्रिया करते रहो नॉर्मल, कोई चिंता नहीं है. आपका कर्म बंध जो हुआ है उसकी निर्जरा के रूप में वो आप कर्म कर रहे हो, वो अवश्य निर्जरा होगी. ठीक है, बोलो कोई प्रश्न? सम्यक दर्शन का ये अद्भुत महात्म्य है. लोक, योग, करण, चैतन्य, अचैतन्य का घात, अचैतन्य का घात, ये सारे बंध का कारण नहीं है. सम्यक दर्शन आ जाए फिर कोई भी कारण से आपका कर्म बंध नहीं हो रहा, बराबर. पर जीवनी अबुद्धिपूर्वकनी हिंसा, अबुद्धिपूर्वक से जीव का घात भी हो जाए ना तब भी बंद नहीं होता. इतना समझिएगा, अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप पंचमावृत्ति हो या आप देशवृत्ति हो
ऐसा कहा जाता है कि कोई भी महात्मा जो दूसरे की तरह चल रहा है, आगे 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 9 गज तक ज़मीन देखकर चल रहा है, और अगर उसके पैर के नीचे कोई पंचेंद्र जीव आ जाए और वो मर जाए ना, तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं लग रहा। क्योंकि वो अपने उपयोग में जीव की रक्षा सोचते हुए चल रहा है। बराबर, निश्चय से वो ये सोच रहा है कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव नहीं आना चाहिए। और अगर अचानक भी अगर कहीं आ जाए, आकस्मिक उड़ते उड़ते कहीं कुछ गिर जाए या कोई फेंके और कुछ पैर के नीचे आ जाए ना, तब भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। बराबर, पर जीव की हिंसा का बंध उसको नहीं होता, क्योंकि वो स्वच्छंदी होकर हिंसा नहीं कर रहा। अबुद्धिपूर्वक कदाचित पर जीव का घात भी हो जाए ना, तब भी उसको बंध नहीं होता, क्योंकि उसका बुद्धिपूर्वक जीव मारने का कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है। जब बुद्धिपूर्वक जीव मारने के भाव आता है, तब ही उसके उपयोग में रागादिक का सद्भाव हो जाएगा, और जैसे ही रागादिक आ गया तो वो हिंसा का बंध उसको हो जाएगा। बराबर, आप इतना सोचिए कि वो जो तंदुल या मत्स्य है, वो तो मन से ही सोच रहा है रागादिक कि अरे ये मछली चली गई उधर, उसको मारा नहीं इसने, मैं उसको होता तो मार देता। ये मछली यहाँ से निकल गई, मैं उधर होता उसकी जगह तो मैं उसको मार देता। वो मन से ही रागादिक कर रहा है। देखो, वचन और काया से नहीं, वो मन से ही रागादिक कर रहा था। बराबर, मन से ही रागादिक कर रहा है, इसलिए तंदुल या मत्स्य सातवीं नार की बांधता है। और प्रसन्न चंद्र राजर्षि, इनकी जगह उनको सोचो, खुद सम्यक दृष्टि है, उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे, चरम भवी थे, मतलब क्षायिक समकिति थे। कुछ पल के लिए वो उस मानसिक हिंसा में चले गए, उनका उपयोग चला गया, मन से हो रही हिंसा में चला गया, और वो युद्ध करने लगे परमात्मा को। तब महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने पूछा कि अभी अभी मैं आया, बाहर मुनि थे, वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तब परमात्मा ये कह रहे कि वो अभी अपने अशुद्ध अध्यवसाय पे चढ़ गए हैं, अगर वो अभी मरे तो वो सातवीं नारकी में जाए। ऐसे अध्यवसान में चढ़ गए हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो अपने अध्यवसान से बाहर आ गए। उनको लगा कि वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते वो गिर गए, और गिरते गिरते उन्होंने अपने मुकुट को संभाला, माथे पे हाथ रखा, तब उनको याद आया कि अरे मैं तो दीक्षा में हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ। बराबर, मेरे बेटे को बचाने का मैं सोच रहा हूँ, पर मैं किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि वो अपने बच्चों तक के कर्म में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बराबर, सिर्फ शाता दे सकते हैं, अशुद्धि को घटा नहीं सकते। तो यही कारण था कि मानसिक द्वेष, मानसिक हिंसा से भी वो जीव सातवीं नारकी बांध सकता है। बराबर, पर वो सम्यक दर्शनी थे, इसीलिए वो कर्मबंध उनको सातवीं नारकी पर ले जाने वाला नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा, वो समय में वो उधर चले गए, लेकिन जाने के बावजूद वो सातवीं नारकी के बंध के लायक कर्म हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। बराबर, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे। आओ, निश्चय में मिथ्यात्व को ये कहा गया है कि मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व के अंदर होता ही है, क्योंकि उसको किसी भी जीव की जीव रक्षा का भाव मिथ्यात्व के अंदर नहीं होता। तीव्र अध्यवसान मिथ्यात्व के होते ही है। चल, मतलब यहाँ ये हुआ कि लोक आदि कारणों से कोई बंध नहीं होता। 14 राजलोक है इसलिए बंद हो रहा है ना,
बराबर। और ये जो है कार्बन वर्गणा इसके लिए बंद हो रहा है ना, वो तो ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। कार्बन वर्गणा भी 14 राजलोक में ठसाठस भरी हुई ऐसी की ऐसी पड़ी रही है, उसको कोई बंद नहीं हो रहा है। कार्बन वर्गणा को कोई बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको कोई अध्यवसान नहीं है, उसको बंद होने का कोई कारण नहीं है। जीव रागादिक करता है, मर्यादा रहित रहता है, स्वच्छंदी बनता है, क्रोध मान माया लोभ कर रहा है, इसीलिए कर्म बंद हो रहा है। बराबर। निरर्गल नहीं होना चाहिए। निरर्गल यानी स्वच्छंदी, वांछा के बगैर कर्म होता अगर जिसका भी बिना वांछा के, ये शब्द कल ही आ गया था, निक्कंखीय यानी कि आकांक्षा नहीं यानी वांछा नहीं। इच्छा दो होती है, दो प्रकार की। पहले जो इच्छा की जाए और काम किया जाए वो हुई इच्छा, और काम करने के बाद फल की इच्छा की जाए वो हुई कांक्षा। बराबर। काम तो किया है, फल तो मिलना ही चाहिए, बिना फल का काम करने का क्या फ़ायदा। अब फल नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, ये हो गई वांछा कि भाई मैंने ये काम किया, अब मेरे लिए ये वांछित है, मुझे ये चाहिए, तो ये हो गई अपेक्षा, वांछा। बराबर। ऐसे जानकर कर्म कर दिया या ऐसे ही कर्म कर दिया और बाद में इच्छा की, तो दोनों कर्म बंध का कारण है, दोनों। आओ, ज्ञानी को वांछा नहीं होती। सम्यक दृष्टि, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि, उनको वांछा नहीं होती, वो ऐसे ही कार्य कर लेते हैं। फल मिला नहीं मिला देखने ही नहीं जाते। इसलिए बोला है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। देखो हम ये जानते हैं, ये शब्द हमारे नहीं है, ये है वेद वेदांग के, लेकिन बात सही है ना। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, यानी आकांक्षा ना करो। निशंकीय रहो, निक्कंखीय यानी शंका रहित, पर निक्कंखीय आकांक्षा के बगैर रहो। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति ही बंध के कारण में है, कारण इसलिए उसका सर्वथा निषेध किया है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम ही बंध का कारणभूत है। बराबर। अमूढ़ दृष्टि यानी अबुद्धिपूर्वक, और निक्कंखीय यानी आकांक्षा वगर जो प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति बंध नहीं करवाती है। तो ज्ञानियों को कोई भी क्रिया या कर्म करने के बाद कोई प्रकार की वांछा नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी गुण जानना है और उसका पालन करना है। बराबर। जे जाने छे ते करतो नहीं, जे करे छे ते जाणतो नहीं। करवू ए तो कर्मनो राग, पण जे राग छे जे अज्ञान छे, अने अज्ञान छे ए ज बंधनु कारण छे। बराबर। जेने खबर छे कि आ अज्ञान छे, आ राग छे, ए करतो ज नथी, अने जे करे छे एने खबर नथी कि मैं राग कर्यो। गाथा 247। जो मणद्दी हिंसामी य हिंसी जामी य परेहिम सत्यहिम सो मूढ़ो अन्नाणी नाणी एतोदु विवरीदो यो मन्यते हिनस्मी च हिस्ये च परे च सत्वैः सह मूढ़ो अज्ञानी ज्ञान्यस्तस्तु विपरीत। जे जाने छे ते करतो नथी, जो मन्नदी हिंसामी, जो जाने छे ते करतो નથી અને જે કરે છે તે ખરેખર જાણતો નથી। मतलब કે જે રાગ દ્વેષને જાણી ગયો છે, અધ્યવસાયને જાણી ગયો છે, એ જીવ અધ્યવસાય કરતો નથી।
સમ્યકદર્શી જાણી ગયો છે, એને મોક્ષનો રસ્તો ખબર છે, એ રાગ દ્વેષ નથી કરતો. પણ જે મિથ્યાત્વી છે એને વિશ્વાસ જ નથી, એને એવું વિચાર જ નથી આવતો, જવાનો રસ્તો દેખાતો નથી એટલે એ માનતો નથી, એને મોક્ષ જોઈતો પણ નથી, એટલે એ નથી જાણતો, એટલે એ બધા જ રાગ કરે છે, કર્મ રાગ કરે છે. એટલે જ રાગ એ અજ્ઞાનમય અધ્યવસાય છે. प्रत्येक मुनियों ने उसको अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है. सो मूढ़ो अन्नाणी, बराबर. नाणी ये तो दो विवरी दो, ज्ञानी उससे विपरीत है. मूढ़ है वो अज्ञानी है, ज्ञानी है उससे विपरीत है. देखिए, मूढ़ अज्ञानी है तो ज्ञानी अमूढ़ है. अमूढ़ ही रहना अच्छा है, अमूढ़ ही ज्ञान का गुण है. हमारा आत्मा का एक गुण है, वो उगड़ जाना चाहिए. वो खुल गया तो अमूढ़ दृष्टि चाहिए मुझे नहीं. होशियारी નથી મારવી, ધ્યાન રાખો. આ જે હોશિયાર છે એ જ ફસાય છે. जो ज़्यादा होशियार है वही फंसता है. जो होशियार नहीं है, अपनी होशियारी को जिसने काबू कर लिया है, वो बताने नहीं जाता है ना होशियारी, वो बच जाएगा. बराबर. तो होशियार नहीं रहना चाहिए, अमूढ़ रहो, मूढ़ दृष्टि नहीं चाहिए, अमूढ़ ही रहना है बस. જે માનતો હું મારું, આ મારું છે, મેં કર્યું છે, આ જ અમૂળ દ્રષ્ટિ હતી, મને પોતાને હતી, મેં જ કર્યું પંચાંગ, મેં કર્યું છે, કોઈ નહીં કરી શકે એવું, અને હું નહીં ચાલુ કરું તો કોઈ નહીં કરી શકે. આ મારું અજ્ઞાન હતું, આ મારી મૂળતા હતી. બરાબર. દુનિયામાં મારા જેવા કેટલાય આવીને ગયા, કોઈ ઊભું રહ્યું નથી. સમજ્યા? સમય આવ્યો, સંજોગ, અમારા કર્મ બાકી હશે, અધૂરું છોડ્યું હશે એટલે પૂરું કરવાનું હતું બસ. कोई पण काम करो छो तो वो विचारो, ऐसा सोचो कि ये करना था, करने का बाकी रह गया था, इसीलिए मौका मिला है और आप उसको पूरा कर रहे हो. बात खत्म, बात यहीं पे खत्म. बराबर. मेरा कर्म में था कि मैंने कहीं इस पर गलती की होगी तो वो सुधारो, तो वो काम था, जो उदय हुआ, कर्म था, उदय हुआ, वो काम किया, अब बात खत्म. आ मारू नहीं ने हूँ मारू ने पर जीव मारे मुझने. बराबर. जे मानतो हूँ मारू ने पर जीव मारे मुझने. जे एम माने छे कि हूँ पर जीवो हूँ मारू छू, पर जीवो ने हूँ मारू छू अने पर जीवो मने मारे छे. बराबर. हवे हिंसामां આવ્યા છો, તે મૂળ છે, અજ્ઞાની છે, વિપરીત એથી જ્ઞાની છે. પર જીવ તમને મારે છે જો એવું માન્યું તો તમે અજ્ઞાની છો. પર જીવ તમને મારતા જ નથી. બરાબર. અને જ્ઞાની શું વિચારે છે? જ્ઞાની શું વિચારે છે? પર જીવોને હું મારતો જ નથી, પર જીવ મને મારતા જ નથી. પર જીવોને હું મારતો નથી, પર જીવો મને મારતા નથી. કોઈ કોઈને મારતું નથી. દરેક પોતાના કર્મને આધીન જીવે છે ને મરે છે. बराबर. ऐसे आशय के साथ अज्ञान है, इसीलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, और ऐसा आशय जिसको नहीं है वो सम्यक दृष्टि. પોતે अब નિશ્ચયને કર્તાનું સ્વરૂપ કીધું છે કે ભાઈ કર્તા કેવો હોય, સમ્યક દ્રષ્ટિ કેવો હોય, નિશ્ચયને શું કે છે? खुद स्वाधीनपणे जिस भाव में परिणमन हुए हैं, मैं स्वाधीन रूप में जिस भाव में परिणमन हुई हूँ, उस भाव की मैं करता हूँ. जिस भाव में मेरा परिणमन हुआ उस भाव की मैं करता हूँ. बराबर. परमार्थ से कोई किसी का मरण नहीं करता. जे पर से पर का मरण मान रहा है वो अज्ञानी है. किसी के कारण कोई मरता नहीं, किसी के कारण कोई
जीवित होता नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने भाव के करता है। अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी बच्चे को जन्म लेना होगा तो वो भी अपने अपने कर्म के अधीन ही आएगा। स्वकर्मी स्वकर्म का वो करता होगा। बराबर। कोई किसी का मरण नहीं करता है। आओ औखेण मरणम जीवाणम जीववरेहिम पणतम आऊ न हरेसी तुमम कहते मरणम कदम तेसी। औखयेण मरणम जीवाणम जीणवरेहिम पणतम आऊ न हरंती तुहम कहते मरणम कदम तेही। गाथा ये 248 249 उसकी संस्कृत बोल रही हूँ। आयु क्षयेण मरणम जीवानां जिनवरे ही प्रज्ञप्तम आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम्। आयुः क्षयेण मरणं जीवानां जिनवरे प्रज्ञप्तम आयुर्न हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं ते। छे आयु क्षयथी मरण जीवનું એમ જીનદેવે કહ્યું કે કોઈ પણ જીવનું મરણ એના આયુ ક્ષયથી છે। તું આયુ તો હરતો નથી, તે મરણ કેમ તેનું કર્યું? अगर श्रेणिक राजा ने हरणी और उसके बच्चे को मारा है तो आप सोच लीजिए कि वो श्रेणिक राजा ने मारा। श्रेणिक राजा किसी का आयु हरण नहीं कर सकते। वो हरणी और उसके बच्चे का आयु ही कम था, आयु क्षय उनका हो चुका था और उससे उनका मरण का समय निश्चित था। श्रेणिक राजा निमित्त बने हैं। क्या बने हैं? निमित्त बने हैं। छे आयु क्षयथी मरण जीवનું એમ જીનદેવે કહ્યું, તે આયુ તું જ હરતા નથી તો મરણ કેમ તારું કર્યું? वो आयु नहीं तू आपी सकतो, નથી तू घटाड़ी सकतो। किसी भी जीव का आयु आप नहीं घटा सकते हो, नहीं उसको मार सकते हो, तो उसका मरण आपको क्यों करना चाहिए? देखिए ध्यान से समझिए। क्या आप किसी को आयु दे सकते हो? नहीं, तो आपको उसकी आयु क्यों घटानी चाहिए? सीधी बात है। आपको किसी को ये आयु घटाने का भी हक नहीं है, आपको किसी की आयु देने का भी आपके हक में नहीं, आपके अधिकार में नहीं है। आप किसी की आयु दे भी नहीं सकते, तो आपको किसी की आयु घटानी भी नहीं चाहिए। जीव अपने ही आयु से जन्म लेता है और अपने ही आयु क्षय से मरण को प्राप्त करता है। आपको उसमें निमित्त नहीं बनना है। बराबर। आप निमित्त ही नहीं हो तो मैंने किया ऐसा क्यों कह रहे हो? श्रेणिक राजा बोले कि मैंने इसका मरण किया, तो मैंने किया ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने उसका मरण कैसे किया? पर जीव मुझे मारते हैं या मैंने पर जीव को मारा, यही मेरा अज्ञान है। श्रेणिक राजा का यही अज्ञान था कि उन्होंने उस जीव को मारा। बराबर। क्योंकि वो अपने अपने आयु क्षय से, उनका आयु क्षय होता है, उनका समय आ गया है तो आयु क्षय होगा। प्रत्येक जीवों को मरण अपने अपने स्व आयु कर्म के क्षय से ही होता है। क्योंकि स्व आयु कर्म के क्षय के अभाव में अपने आयु कर्म का क्षय नहीं होता, तो मरण कराना भी अशक्य है। आप किसी को मरण करा नहीं सकते हो। स्व आयु कर्म બીજાથી બીજાનું હરી શકાતું નથી, કારણ કે તે પોતાના ઉપભોગથી જ ક્ષય પામે છે। માટે કોઈ પણ રીતે બીજો વ્યક્તિ બીજાનું મરણ કરી શકે નહીં। તેથી હું પરજીવોને મારું છું અને પરજીવો મને મારે છે, એ અધ્યવસાય નિશ્ચિત રૂપથી અજ્ઞાન જ છે। બરાબર। जीवों की जो मान्यता है वो मान्यता यहाँ समझाई है। बराबर। उस प्रमाण में जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे जगत नहीं चलता है। ध्यान से समझिएगा। जो मैं सोच रही हूँ वैसे जगत चल रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है।
मेरे कारण नहीं चल रहा, मेरी इच्छा से नहीं चल रहा, मैं जो बोल रही हूँ उस हिसाब से नहीं चल रहा। जब मैं उस हिसाब से हो ही नहीं रहा है तो क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है? क्या मुझे वो काम करने की आवश्यकता है? नहीं, नहीं। तो ऐसा मानना ही अज्ञान। परस्पर देखो अब व्यवहार कैसे, ये निश्चय है। देखो ये बात निश्चय की हो गई। निश्चय से कोई किसी की आयु हर नहीं सकता है। निश्चय से मैं ऐसे ही खड़ी खड़ी सोचूं कि भाई ये सामने हरण है, हरण जा रहा है, उसके पेट में बच्चा है। अगर सैनिक राजा खड़े खड़े सोचते कि भाई मुझे इसकी आयु चाहिए, मैं इसका शिकार करूं, तो आप खाली दृष्टि से नहीं कर सकोगे। आप खाली सोचोगे वो हरण मर गया, उसके बच्चा मर गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ेगा, बराबर। तो निश्चय से आप किसी की आयु नहीं निकाल सकते हो, लेकिन व्यवहार से आप किसी की को मरण दे सकते हो, किसी की आयु घटा सकते हो। जैसे सैनिक राजा ने व्यवहार से तीर लेकर छोड़कर वो हरण और उसके बच्चे की आयु को घटाया। क्योंकि आपको पता है आयु के 7 प्रकार से आयु टूट सकती है। तो उन्होंने उनको मरण ऐसे तीर मार के उनके श्वास और प्राण को रोक दिया और उस प्रकार से मरण लाया। तो व्यवहार ने कह रहा है कि किसी को आप मारने जाओ तो उसकी आयु आप घटा रहे हो, बराबर। तो अब यहाँ ये प्रश्न पहले आएगा कि क्या आपको किसी की आयु घटाने का अधिकार है? बोलो। आप किसी को आयु नहीं दे सकते हो तो किसी की आयु घटा सकते हो? आपको घटाना चाहिए? आपको किसी को मारना चाहिए? बोलो। हक है आपको? नहीं है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय के उत्पाद व्यय और होता है, मतलब उसको जन्म मरण कहा जाता है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक, एक निमित्त खड़ा हुआ, माता पिता का संयोग हुआ, स्त्री योग पुरुष योग दोनों योग इकट्ठे हुए और दोनों के संयोजन से, दोनों के वीर्य के संयोजन से एक बच्चे का जन्म हुआ। तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक, उनको काम क्या था? निमित्त बने। माता का वीर्य पिता का वीर्य निमित्त बना है। और नैमित्तिक क्या था? तो कि भाई शादी की और बच्चे को पैदा किया। नैमित्त क्या था? बच्चे की उत्पत्ति। उनका आशय था ना, उनका हेतु था ना कि हमको बच्चा चाहिए। तो उससे जो उत्पाद और व्यय यानी कि उत्पत्ति और नाश, उनसे क्या उत्पन्न हुआ? एक नए बच्चे का जन्म होना ही उत्पन्न है। और काल समय में हो सकता है माता पिता की हाजिरी हो या ना हो, काल समय में जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाश होगा ही होगा कि नहीं? तो उत्पाद होगा, उसका व्यय भी होगा। उत्पाद व्यय दोनों साथ में ही रहेंगे, बराबर। उसी को जन्म मरण कहा जाता है। वहाँ उसके निमित्त से अब जिसके निमित्त से वो जो पर्याय हुआ है उसका व्यय हो जाए तो उसको मरण कहा। किसी के निमित्त से देखो, हरण और हरणी का बच्चा, हरण और हरणी के कारण उसके हरणी को गर्भ रहा है, अंदर बच्चा आया। एक हरण और हरणी दोनों स्त्री योग पुरुष योग है, नपुंसक जैसे योग आ गया, वेद आ गया, स्त्री वेदी है पुरुष वेदी। दोनों ने निमित्त नैमित्तिक कार्य किया और बच्चे का जन्म पेट में गर्भ में हुआ। तो वो हुआ निमित्त नैमित्तिक भाव से एक हरणी का पर्याय हुआ, बराबर। हरणी का एक बच्चे के रूप में उसका पर्याय उसके गर्भ में है, उत्पन्न हुआ। अब सैनिक राजा ने उसका वध किया, बच्चे का भी वध किया है, हरणी का भी वध किया। तो निमित्त बने। कौन बने? सैनिक राजा निमित्त बने। तो इसीलिए व्यवहार से हम ऐसा कहेंगे कि सैनिक राजा ने हरणी और उसके बच्चे को मारा। ये व्यवहार ने, निश्चय नहीं से कोई भी सैनिक राजा किसी भी प्राणी का जीव नहीं ले सकते।
ये निश्चय है कि श्रेणिक राजा को किसी की भी आयु घटाने का कोई अधिकार नहीं है और कर भी नहीं सकते। श्रेणिक राजा किसी की भी आयु घटाने का काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने शस्त्र लिया, शस्त्र से उसके प्राण पर घात किया। आप जहर से, शस्त्र से, किसी को पानी में डुबाने से, किसी को खाने में जहर देकर, ऐसे निमित्त के कारण किसी को मरण दे सकते हो। तो ये हुआ व्यवहार न्याय, बराबर, व्यवहार न्याय। तो ये जो निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय आपको समझाया गया है, अब इसमें कर्म बंध का कारण कब हुआ? ऐसे ही हरणी का बच्चा, कहीं हरणी के पेट में बच्चा है, अगर वो कहीं पर्वत से नीचे गिर जाती है और उसका बच्चा मर जाता है तो उसमें रागादिक दोष किसी को भी नहीं लग सकता। इसमें हिंसा का दोष कोई निमित्त नहीं बना है। लेकिन अगर आप शिकार कर रहे हो तो आपके अंदर का जो रागादिक भाव था कि मुझे शिकार करना है, ये सोच के श्रेणिक राजा जंगल में निकले और तीर कामठा लेकर निकले। उन्होंने उस जीव को देखा और तीर चला के उसका वध किया। तो ये जो वध करना था ना, जिसके कारण उन्होंने हिंसा की, वो जो राग था, वो अध्यवसान था, उसी ने उनको नारक का भाव दिया, नारकी का भाव दिया। अब आप सोचो, आपको सोचना ये है कि देखो, हरणी और उसके बच्चे की आयु अपने आप खत्म होने के समय पे आ गई थी। अगर श्रेणिक राजा उसको नहीं मारते तो हो सकता है कि कोई वाघ सिंह उसको खा लेता, या फिर कोई जंगली प्राणी उसको मार देता, या फिर वो पर्वत से गिर के मर जाती, बराबर। परंतु श्रेणिक राजा ने तीव्र अध्यवसान किया, उसको तीर मारा, तो ये कर्मबंध श्रेणिक राजा को क्षायिक समकीर्ति सत्ता में पड़ा हुआ होने के बावजूद प्रथम नारकी में ले गया। समझ में आई बात अध्यवसान की? बोलो। हाँ। तो अध्यवसान हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है ना, हमको ये सोचना कि अब क्षायिक समकीर्ति है, आप एक ही भाव में मोक्ष जा रहे हो, एक ही भाव में उनको मोक्ष जाना है, फिर भी उनके हाथ से ये कर्म होना, क्योंकि वो नरकगामी थे, उनके नरक निश्चित थी। जब उनकी भव गिनती शुरू हो गई होगी ना, तभी निश्चित हो गई होगी कि इनको अगले भव में नरक में जाना है। तो नरक के योग्य क्रिया उनके हाथों से हुई है, निमित्त बने वो। नहीं तो जो आप सोचो ना, जो क्षायिक समकीर्ति है उसको करुणा भाव ना है, वो पॉसिबल है? क्षायिक समकीर्ति के अंदर वात्सल्य भाव होता ही है, पर वो कर्म का उदय आए ना, जैसे ही उदय आएगा वैसे आपका सम्यकत्व कुछ समय के लिए खत्म चला जाएगा। इसलिए तो उसको क्षायक्षमिक बोला है। उसका उपशम हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, और जो उपशमिक हुआ था ना, उपशम में पड़ा था ना मिथ्यात्व, वो जाग जाएगा। देखिए, श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म तो अवश्य बांधा है, लेकिन सत्ता में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का योग पड़ा हुआ है। नरक गति पड़ी थी ना, सत्ता में पड़ी थी। कृष्ण राजा को भी सत्ता में नरक गति पड़ी थी। वासुदेव बने उससे पहले ही पड़ी थी। वासुदेव, प्रति वासुदेव नरकगामी ही होते। वासुदेव के भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, क्षायिक सम्यकत्व बांधा है, बंद किया। लेकिन वो बंद भी किया, बंद करने से पहले अंदर अनंतानुबंधी पड़ा है, इसलिए क्षायिक सम्यकत्व सत्ता में चला गया। अगर अनंतानु अंदर नहीं पड़ा होता ना, तो क्षायिक सम्यकत्व जाता नहीं। क्लियर हो रहा है? अनंतानु पड़ा है ना अंदर, इसीलिए क्षायिक शांत हो जाएगा, वो सत्ता में चला जाएगा। ये सबके साथ ऐसा ही हुआ, रावण के जीव के साथ, श्रेणिक राजा के साथ, और ये कृष्ण राजा के साथ, तीनों के साथ वही हुआ कि अंदर सत्ता में अनंतानु का उदय पड़ा है, नरक में जाना आयु बाकी है, तो क्षायिक सम्यकत्व और तीर्थंकर नाम कर्म दोनों ही सत्ता में चले गए।
और जब उनको नरक के योग्य क्रिया उनकी हुई है तब उनका सम्यक दर्शन चला गया, क्षायोपशमिक भाव में होने से उसका क्षय हो गया और उपशम में पड़ा हुआ मिथ्यात्व जाग गया। बराबर। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन कार्य करता है। गाथा 250। जो मन्नदी जीवेमी य जीवी जामी अपरेहिम सत्यहिम सो मूढ़ो अन्नाणी नाणी एतोदु विवरीदो यो मन्यते जीवयामी च जीव्यै च परै सत्वै स मूढ़ो अज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः। आओ 251 गाथा। आउदयण जीव ही जीवो एवं भणंती सवर्ण हूँ आउन चण देसी तुमम कहम तये जीविदम कदम तेसी। जे मानतो हूँ जीवाड़ू ने पर जीव जीवाड़े मुझने ते मूढ़ छे अज्ञानी छे विपरीत ये थी ज्ञानी छे। ये हो गया, हमने कर लिया कि पर मने जीवाड़े अने हूँ पर ने जीवाड़ू, ऐसा मानना ही अज्ञान, यही मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दर्शन नहीं है। तो ये कैसे मिथ्या दृष्टि है? छे आयु उदय जीवन जीवनु एम सर्वज्ञ कयु। आयु का उदय ही प्रत्येक जीव का जीवन होता है। अब उसका तू आयु तो देतो नहीं, ते जीवन केम तेनु कर्यु? जब तू उसका आयु ही नहीं दे रहा है तो तू उसका अंत कैसे कर सकता है? सीधी बात। आयु खुद जीव अपने कर्म से ला रहा है तो उसके आयु का अंत भी तो जीव अपने ही कर्म से कर रहा है, तू कैसे अंत कर सकता है? आउ दैण जीव दी जीवो एवं भणंती सवर्ण हूँ आउन चण दिनती तू हम कहम नुते दी जीविदम कदम ते ही। बराबर। छे आयु उदय जीवनु जीवन जीवनु एम सर्वज्ञ कह्યું તે આયુ તું જ देता नहीं तो जीवन केम तारू કર્યું? अगर तू उसे आयु नहीं दे रहा है तो उसे मौत क्यों दिया? देखो अब ये दूसरा है, तूने उसका जीवन खत्म अपना क्यों किया? देखो बहुत अच्छा बताया है। हम अगर किसी जीव की हिंसा कर रहे हैं तो हम उसको मारने के लिए उसका जीवन हम क्यों ले रहे हैं? हमने उसको क्यों मारा? हक है क्या मारने का? आयु कर्म के उदय से जब कोई जीव जीता है तो उसके जीव को हम क्यों नहीं जीने दे रहे हैं? आप समझ रहे हैं? उसका जीवतर हमने क्यों खत्म किया? उसके लिए आप निमित्त क्यों हो रहे हो? जब आपको जब अपने ही उदय से, अपने ही उदय के कर्म से वो जीवित हो रहा है तो फिर आपको उसका जीवन बंद करने का, आपको उसका आयु कर्म खत्म करने का कोई अधिकार कैसे हो सकता है? बराबर। तो मैंने उसको आयुष्य दिया या मैंने उसको जीवन दिया या मैंने उसका जीवन ले लिया या मुझे उसका जीवन वापस लेना है, ऐसा कोई अधिकार नियत से अज्ञान ही कहा जाएगा। बराबर। तो इसका नाम ही मरण अध्यवसाय। हम किसी को मारने का अध्यवसान कभी नहीं कर सकते हैं, ना उसको मारने का ना खुद को मारने का। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि कभी भी अपनी आयु को बंद नहीं करेगा। आत्महत्या करने का सम्यक दृष्टि को कोई अधिकार नहीं। और आपको ये पता होगा कि श्रेणिक राजा ने अपने अंतिम समय में आत्महत्या की थी। क्यों? क्योंकि वो नरकगामी थे, इसलिए उनको सीधा नरक में जाना था, इसीलिए। बराबर। नरक में जाना था, मिथ्यात्व का उदय आ गया, समय आ गया, तब अंतिम समय में उन्होंने जहर खा लिया, खुद नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही अपनी आयु खत्म कर ली, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे। देखो वो सम्यक दृष्टि थे, वो उससे पहले सम्यक दर्शन था। उन्होंने ये नहीं चाहा कि मेरी आयु खत्म करने का जो बोझ है या जो अधिकार निमित्त है वो मेरा बेटा बने। बराबर। जो अपना दू मन्नदी दुखीद सुहिदे करेमी सत्यति सो मूढ़ो अन्नाणी नाणी एतो दू विवरी दो। जे मान तो मुझथी दुखी सुखी हूँ करूँ पर जीवने
તે મૂઢ છે, अज्ञानी છે, विपरीत एथी ज्ञानी છે। मैं किसी को दुखी कर रहा हूँ, मैं किसी को सुखी कर रहा हूँ, मुझे इसको दुख देना है, मुझे उसको पीड़ा देना है। आप क्या दोगे किसी को? आप कुछ नहीं दे सकते। बराबर, ऐसा जीव मूढ़ है, अज्ञानी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे कारण लोग सुखी है, यही तो अज्ञान। हर जीव अपने ही कर्म से, अपने ही पुण्य योग से सुखी है। प्रत्येक जीव अपने ही पाप के उदय के कारण दुखी होते हैं। यही ज्ञान है, यही ज्ञान। बराबर, जिनको अध्यवसाय है ना, वो ही ये सोचेगा। जो रागी है ये वही सोचेगा कि ये सारी संपत्ति मेरी है, मैंने अपने बेटों को सुखी किया, मैंने अपने परिवार को सुखी किया, क्योंकि उसको वो संपत्ति के प्रति अध्यवसान है, राग है। बराबर, तो वो जीव अज्ञानीपणा के लिए मिथ्या दृष्टि। जिसको ऐसा अध्यवसान नहीं है ना, वही ज्ञानी है, वही सम्यक दृष्टि है। और वही ये सोचेगा, वो ये मानेगा कि कोई जीव किसी को सुखी नहीं कर सकता या दुखी नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अधीन ही आयुष्य क्या हर एक सुख दुख को प्राप्त करता है। आयुष्य भी देखो, आपको याद करो वो विजय सेठ की बात, जब वो देव ने आकर, भवनपति देव ने आकर नाग के रूप में हाहाकार मचा दिया, कितने लोगों को मार दिया, उनकी पत्नी रानी मर गई, पुत्र मर गए सर्पदंश से। तब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं सम्यक दृष्टि अपना छोड़ दूं और मैं ऐसे मिथ्यात्वी देव की वंदना करूं तो उससे जिनकी आयु खत्म हो गई है उनकी आयु वो ला नहीं सकता। बराबर, प्रत्येक जीव, मेरी पत्नी अगर उसकी आयु खत्म हो गई होगी तो उसको ये सम्यक दर्शनी वापस, मिथ्या दृष्टि देव उसको वापस ला नहीं पाएगा। मिथ्या दृष्टि के हाथ में है ही नहीं, सम्यक दृष्टि के हाथ में भी नहीं है। किसी की आयु लेना भी किसी के हाथ में नहीं, किसी की आयु देना भी किसी के हाथ में नहीं। यही कारण था कि वो अपना सम्यक दर्शन छोड़कर उस मिथ्या दृष्टि देव की पूजा प्रभावना के लिए गए नहीं। उन्होंने सम्यक दर्शन की ही प्रभावना चालू रखी। बराबर, बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी हो तो किसी भी छोटी बात के लिए हमें मिथ्या दृष्टि की प्रभावना या पूजा नहीं करनी है। ठीक है? कोई काम आया, कुछ ये आया, किसी की जीव हिंसा या किसी उसके लिए नहीं। हाँ, आप तटस्थ रहो संसार के सुख के लिए, या संसार में कोई वस्तु के मैं निमित्त बना हूँ, इसके कारण इसके निमित्त जो है उसको ये काम सौंपने के लिए आप ये काम कर सकते हो, वो अलग बात। बराबर, मगर आपको ये जरूर समझना है कि भाई ये इसमें मैं सिर्फ निमित्त बना हूँ, ये करना भी मेरे जिम्मे में नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि मैंने ये काम किया, यही मिथ्यात्व है। मैं ये कर रहा हूँ, यही मिथ्यात्व। बराबर, मेरे कारण ये कार्य हो रहा है, यही मिथ्यात्व। आप किसी को सौंप दो, भाई तेरा काम है, तू कर, मुझे योग्य लग रहा है कि ये काम तू कर सकता है, तू कर। आप किसी और को ये काम सौंप दो। जो संसार के देव है आपको उसी को सौंप देना है। मैंने आपको ये कार्य सौंप दिया है, आप इसको आगे ले जाओ, क्योंकि मुझे ये संसार में वापस नहीं आना है, मुझे ये संसार में नहीं रहना है, तो ये कार्य मेरा हो ही नहीं सकता। बराबर, आओ अब ये अध्यवसान को अज्ञान कैसे समझना है उसकी गाथा है, उसको देखेंगे। कम्मोदयेन जीवा दुःखीदसु हिदा हवन्ति जदि सव्वे कम्मं चण देसी तुमं दुःखीद सुहिदा कह क्या ते। कम्मोदयेन जीवा दुःखीद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे कम्म चण दिन्ति सुहम कदोसी कदम दुःखीदो तेहि। कम्मोदयेन जीवा दुःखिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे कम्मं चण दिन्ति तुहं कहं तं सुहिदो कदो तेहिं।
કર્મ કે જ્યાં કર્મ ઉદય जीव सर्वे दुखित तैम सुखी थता। कर्म उदय से ही जीव दुखी होता है, कर्म उदय से ही जीव सुखी होता है। तो कर्म तो देतो नहीं, तै दुखी सुखी तो कैसे केम कर्या? मैं किसी को कर्म तो दे ही नहीं रही हूँ, तो मेरे कारण कोई सुखी दुखी कैसे हो सकता है? ज्યાં कर्म उदय जीव सर्वे दुखित तेमें सुखी बने। कर्म के उदय से ही जीव को सुख मिले या दुख मिले। तो तू ते कर्म उदय तो કર્યો જ નથી, क्या मैं किसी का कर्म उदय कर सकती हूँ? ना, बराबर। तो मैं जब कर्म दे ही नहीं रही हूँ तो मैंने किसी को सुख का कर्म कैसे दिया, दुख का कर्म मैंने कैसे दिया? तो जब मेरे कारण कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है और जीव जगत में दुखी भी नहीं हो सकता, बराबर। मैं पर ने सुखी कर रहा हूँ या मैं पर को दुखी कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है। ये कर्म का सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है? ये कर्म का सिद्धांत ही नहीं है। आओ आगे जाएंगे।